हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के लिए प्रीवियस ईयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें काफ़ी सारे आपके टॉपिक को कवर किया गया है। तो जो भी हमारे साथी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहा है, जिनका 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में पेपर है और जिनका एग्ज़ाम हो गया है और जिनका नहीं हुआ है वो इस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों शिफ्टों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध आपका किससे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है इसका संबंध हो जाएगा महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन और भत्तों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है आपके 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया हुआ है। तो साथियों, दल बदल का जब भी जिक्र हो आप 10वीं अनुसूची की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की जो अयोग्यता संबंधी विवरण है ये आपके 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। तो ये आपका नागालैंड और मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नागालैंड यहाँ पे हम करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है, कि जो तमिलनाडु राज्य है इसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया आरक्षण विधेयक की। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये देती है आपकी पहली अनुसूची, राज्य क्षेत्र और संघ सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। ठीक है, तो ये राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा आपकी पहली अनुसूची में दी गई है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो ये हो जाएगा आपके प्रथम संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे कि किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो उपराष्ट्रपति का एक पद होगा आपका आर्टिकल 63 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है आपका। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 52 और भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है आपका अनुच्छेद 63। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो आपका आर्टिकल एन के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है। अब यहाँ पे वित्तीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछ दिया है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा ना, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी आपके आर्टिकल 360 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 340। जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है इसका जब गठन किया जाता है तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों का वर्णन किया गया है। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे का वर्णन की बात करेंगे तो आपके 7वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है समवर्ती सूची किस राज्य से में संबंधित नहीं है। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं होगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो 47 विषय थे। बी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हो जाएंगे। तो आपका 66 विषय हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है
मूलतः संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो 97 विषय दिए गए हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवसों से क्वेश्चन को देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है आपके 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपके प्रत्येक वर्ष 5 जून को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है साथियों? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा विश्व वानिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों जीवाणुओं को जब हम नष्ट करते हैं तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए लाल दवा का नाम आपने सुना होगा, लाल दवा KMNO4 होता है इसका, KMNO4, ठीक है, KMNO4 लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। जो क्लोरीन होता है जो क्या होता है कि स्वच्छ जल जो खराब रहता है, गंदा रहता है, उसको स्वच्छ करने में प्रयोग किया जाता है। तो जल में जीवाणु होते हैं तो इसलिए क्लोरीन क्या किया जाता है? जीवाणु को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो जो कोयला का खदान होता है, खदानों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ये हो जाएगा आपका हीलियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो हीलियम है, ठीक है, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो अम्ल वर्षा होती है वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए एरोसॉल का उदाहरण हो जाएगा। तो एरोसॉल का उदाहरण हो जाएगा इसमें धुआं। एरो आ रहा है यानी वायु, तो इसमें से आप देखिएगा विकल्प में वायु वाला कौन सा चीज़ हो जाएगा? इसमें धुआं। ठीक है, क्योंकि धुआं वायु में ही रहता है, तो इसलिए एरोसॉल का उदाहरण यहाँ पे बना लेंगे, आपका हो जाएगा। कुहरा मौजूद आँखों में जलन करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, धूम कुहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ये आपका ओजोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कृत्रिम वर्षा या वेग विजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा हो जाएगा? तो ये तो हमको लगता है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, ये सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए हरे फलों को कृत्रिम रूप में से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी हो जाएगी? तो एथिलीन हो जाएगी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? मिथेल ब्रोमाइड। सी ऑप्शन क्लियर हो जाए इसका। नेक्स्ट है निम्न में कौन लैगून झील नहीं है? लैगून झील की बात करेंगे तो सांभर झील नहीं होगा क्योंकि राजस्थान में है, और ये लैगून वाली झील नहीं है। लैगून क्या होता है समझेंगे अभी। तुलुल परियोजना किस झील पे स्थित है? तो ये आपके बुलर झील पे स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा हो जाएगा?
तो कोलेरू लैगून हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैगून। ठीक है, शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे पर स्थित है? तो ये आपके डल झील। डल झील की बात करेंगे तो ये भी आपके जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित हो जाएगा। अगला है पुलिकट झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु में हो जाएगा पुलिकट झील। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पुलिकट क्या है? तो पुलिकट एक लैगून है। क्या साथियों? लैगून, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी? तो वही बुलर झील हो जाएगी, जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आगे का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? तो ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील यहाँ पे पूछ रहा है, तो उदयपुर की ढेबर झील, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी हो जाएगी? तो वही चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ पे है आपका? तो वही आपके उड़ीसा स्टेट में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में, जस्ट हमने अभी बताया इसको। अगला है, सात ताल झील कहाँ स्थित है? जिसके लास्ट में ताल आ जाए समझ लीजिए कि उत्तराखंड से संबंधित होगी, तो उत्तराखंड हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो गोविंद सागर झील, ऑप्शन नंबर डी करिएगा। नेक्स्ट है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो बुलर झील। ठीक है, ऑप्शन ए करिएगा। नेक्स्ट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील इसमें से क्या हो जाएगी? तो इसमें आपका दिया है, तटीय झील नहीं दिया है तो सांभर झील हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तटीय झील पूछेगा तो उड़ीसा जाएंगे। सांभर झील किस राज्य में स्थित होगा? तो राजस्थान में भैया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोलामू झील किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये आपके सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी सिक्किम यहाँ पे दिया है, पूर्वी सिक्किम तो उत्तरी सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलेरू झील आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश दिया, उत्तर प्रदेश में होगा। आधार नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो चेम्बरबकम झील हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी हो जाएगी? तो लोनार झील हो जाएगी, जो कि महाराष्ट्र में है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये आपके मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।